की तरफ। अब ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी है, ये साहित्य के वो सूरज हैं, साहित्य के वो रवि हैं, जिनका प्रकाश आज भी लाखों जो आज के भी कवि हैं ना, उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे महापुरुष ना बीते कुछ सालों में पैदा हुए, बल्कि मैं बहुत आशा के साथ आपसे कहता हूं कि अगले 200, 500, 1000 वर्ष तक भी दिनकर जी जैसे महापुरुष का होना संभव ही नहीं है। अब दिनकर जी ने बहुत सारी रचनाएं रची और इनकी सारी रचनाओं के अंदर आप देखोगे, आप पाओगे कि वीर रस था। वीर रस, चाहे बात आजादी की हो, चाहे बात आजादी की लड़ाई हो, या आजादी के बाद जो भारत सरकार बनी, उस सरकार को वापस ये बताना कि तुम गलत कर रहे हो। आजादी जो हमने ली है, उस आजादी के सही मायने क्या है, उन्हें अपनी कविताओं के माध्यम से बताना दिनकर जी की विशेष प्रतिभा थी। और कवियों के अंदर एक बड़ी परेशानी है, आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं, बहुत सारे कवियों को आप जानते हैं, लेकिन बहुत कम कवि ऐसे हैं बेटा जो अपनी बात को कह पाते हैं, जो मन में विचार उठ रहे हैं, उन विचारों को अपनी कविता के अंदर लिख पाते हैं, लोगों तक पहुंचा पाते हैं। मां सरस्वती ऐसी कृपा बहुत कम लोगों पर करती है, और इसी कृपा के धनी थे कौन? हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। यानी कि जो विचारों का कोताहुल इनके मन में उठ रहा होता था, शब्दों के माध्यम से भी वही निकलकर आता था। इसीलिए इनकी रचनाएं इतनी व्याप्त हुई। इसीलिए आप देखोगे आपके पिता से लेकर, आपके दादा से लेकर, उनके दादा से लेकर हर किसी ने इनकी कविताओं का पान किया है। इनकी कविताओं को पढ़ा नहीं जाता, इनकी कविताओं का तो रसपान किया जाता है। इनकी कविताओं को अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, और मैं तो कहता हूं प्रत्येक दिन पढ़िए, प्रत्येक दिन इनकी कविताओं को पढ़िए। ये जो नकली मोटिवेशन आप रील्स के अंदर ढूंढते हैं, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्येक दिन आप नियम बना लीजिए कि जब सुबह उठेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 कविताएं पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूं, पूरे दिन में आप ऐसी शक्तियों के स्वामी हो जाएंगे कि आप यदि आकाश को खींचकर धरती पर लाना चाहते हैं तो संभव कर पाएंगे, वरना प्रैक्टिकल कर देख लीजिएगा। ठीक है। अब अर्ध